हम आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं, तो 3 लाइट जलाकर हमको बताइए। राजस्थान का कुलधारा गांव भारत की एक ऐसी भूतिया जगह जहां रात के समय में जो जाता है उसका जिंदा लौटना मुश्किल हो जाता है। सबसे अचंभे की बात यह है, जो आवाज मैंने सुनी वो मीता और परितोष ने भी कुछ देर पहले सुनी थी। इस गांव को भारत का सबसे ज्यादा रहस्यमयी और श्रापित गांव माना जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। बल्कि कुछ सालों पहले कुलधारा को राजस्थान के सबसे समृद्ध 100 गांवों में से एक माना जाता था। मगर फिर यहाँ एक ऐसा हादसा हुआ कि रातों रात कुलधारा और आसपास के परिवार अचानक गायब हो गए। 84 गांव के 5000 लोग गायब हुए। ये लोग कहां गए आज तक कोई नहीं जानता, और तब से आज तक 200 साल हो चुके हैं, मगर कुलधारा आज भी बंजर और वीरान पड़ा है। मगर क्या है कुलधारा के श्रापित होने की कहानी? आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आज भी इस गांव में कोई नहीं रहता? आज के इस वीडियो में हम आपको इस भूतिया और श्रापित गांव से जुड़े ऐसे रहस्य बताएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। राजस्थान के गोल्डन शहर जैसलमेर के आसपास सैकड़ों किलोमीटर तक रेगिस्तान फैला है, जहां रेत के बड़े बड़े टीले हैं, और इन टीलों के बीच ही कुछ किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम में जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में बसा है कुलधारा गांव, या यूं कहें कुलधारा खंडहर, क्योंकि यहाँ बसना तो दूर की बात, आसपास के लोग कुलधारा गांव के करीब तक जाने से कतराते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुलधारा गांव श्रापित है और यहाँ पर भूत रहते हैं, क्योंकि रात में कभी वहाँ औरतों की चूड़ियों की खनकने की आवाज आती है तो कभी बच्चों के रोने की। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि वहाँ घूमने गए टूरिस्ट ने बताया कि जब वो कुलधारा गांव देखने गए तो उन्हें खूब सन्नाटे के बीच ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। और जब वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचे तो उसके शीशे पर किसी बच्चे के हाथों के निशान मिले। अब ये बातें सुन के मजाक जरूर लग सकती हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार ने जो किया वो देख दुनिया भर के लोग सोचने पर मजबूर हो गए। दरअसल सरकार ने कुलधारा के आसपास लगभग 2 किलोमीटर तक लंबी बाउंड्री बनाने के साथ एक बड़ा गेट भी बना दिया है, जहां से दिन में हर टूरिस्ट कुलधारा देखने जा सकता है, लेकिन रात में वहां कोई नहीं जा सकता। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज यानी कि असाधारण गतिविधियों को ट्रैक करने वाली एक टीम ने कुलधारा में एक रात बिताई है। उनके साथ जो हुआ वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुलधारा का इतिहास और इस गांव के श्रापित होने के पीछे की कहानी जाननी होगी। इतिहासकारों के अनुसार साल 1291 में पलिवाल ब्राह्मणों ने जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर इस कुलधारा गांव को बसाया था, यानी आज से लगभग 800 साल पहले, जब चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत थी। तब कुछ ब्राह्मणों ने पाली नाम के शहर से यहाँ आकर एक नई दुनिया खड़ी की, और पाली से आने की वजह से इन्हें पलिवाल कहा गया। साल 1899 में लिखी गई किताब बख्तावरे जैसलमेर के मुताबिक कंधन नाम का पहला पलिवाल ब्राह्मण कुलधारा आया और उसने यहाँ एक बड़ा सा तालाब खुदवाया। आज भी यहाँ मिले शिलालेख ये बताते हैं कि इस गांव में ज्यादातर ब्राह्मण ही रहते थे, जिनमें से कुछ की जाति कुलधर लिखी गई है। संभव है कि इन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम कुलधारा पड़ गया हो। पुरातत्व विशेषज्ञों के मुताबिक कुलधारा में करीब 400 पत्थर के पक्के मकान कभी हुआ करते थे, जो अब धीरे धीरे खंडहर में बदल चुके हैं। वहीं गांव के बाहरी हिस्से में पहले लगभग 200 घर बने हुए थे, जो समय के साथ साथ सबसे पहले वही नष्ट हुए। उस समय गांव के ठीक बगल से कानी नाम की एक मौसमी नदी बहती थी, जिससे कुलधारा के लोग पानी लिया करते थे। लेकिन रेगिस्तान में पानी हमेशा कम पड़ता है, इसलिए यहाँ के लोगों ने खरीन नाम की एक खास तकनीक विकसित की, जिसमें जमीन की निचली सतह पर 3 तरफ से बांध बनाकर पानी इकट्ठा किया जाता था, ताकि बरसात का हर कतरा बच सके।
यही नहीं, बारिश के बाद जब पानी सूख जाता था तो वही जमीन इतनी उपजाऊ हो जाती थी कि वहां ज्वार, बाजरा जैसी फसलें आसानी से उगाई जा सकती थीं। कुलधारा के दक्षिण में आज भी एक विशाल खरीन के निशान मिलते हैं जो लगभग 2.5 वर्ग किलोमीटर तक फैला है, और ये साबित करता है कि इस भूतिया गांव के लोग कभी बहुत ही समझदार किसान और प्लानर थे। गांव में बने हुए पुराने कुएं और बावड़ियों के अवशेष बताते हैं कि जब नदी सूख जाती थी तो यही उनकी जिंदगी का सहारा होते थे। वहीं इस गांव की आबादी करीब 800 से 1600 रही होगी। 84 गांव के कुल 5000 परिवार कुलधारा के ब्राह्मण की एक एक बात मानते थे। यानी इस गांव का परिवार बहुत बड़ा था, हर कोई खुशहाली से रहता था। मगर फिर 18वीं सदी में कुछ ऐसा हुआ जिसने इतना विकसित गांव रातों रात वीरान कर दिया, और वहां आज तक कोई नहीं बस पाया। लेकिन आज से 200 साल पहले आखिर यहाँ क्या हुआ था जिससे गांव के हजारों लोग गायब हो गए? इसे लेकर वहाँ के लोकल लोगों में कहानी काफी प्रचलित है। कहा जाता है कि 18वीं सदी में जैसलमेर रियासत का दीवान था सालिम सिंह, जो क्रूरता से अपने शासन में आने वाले गांव से ब्याज या कर वसूलता था। औरतों पर उसकी काफी बुरी नजर रहती थी, इसलिए इलाके की सभी औरतें उसकी निगाहों में न आने की कोशिश करती थीं। एक बार सालिम सिंह कुलधारा गांव का दौरा कर रहा था, तभी उसकी नजर गांव के पुजारी की खूबसूरत बेटी पर पड़ी, और उसे पाने के लिए सालिम सिंह ने गांव वालों पर दबाव डालना शुरू कर दिया और अलग अलग तरह से वो लगान लगाने लगा। वो गांव वालों पर अत्याचार करने लगा, और उसकी अलग अलग चालों की वजह से गांव वालों के लिए व्यापार और खेती करना मुश्किल हो गया। मगर पालीवाल ब्राह्मण काफी अमीर और स्वाभिमानी थे, इसलिए उसकी यह चाल कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन सालिम के मन में उस लड़की को पाने की चाहत इतनी बढ़ गई थी कि एक दिन उसने कुलधारा में संदेश भिजवा दिया कि अगली पूर्णिमा की रात तक उस लड़की को सालिम सिंह की हवेली पर पहुंचा देना, वरना अगली सुबह वो अपनी सेना के साथ गांव पर हमला कर देगा। इस धमकी के बाद गांव वालों में डर और बेचैनी का माहौल फैल गया, और उसी रात पालीवाल ब्राह्मणों के आसपास के 84 गांव के लोग कुलधारा के मंदिर में इकट्ठा हुए, जहां इस समस्या के समाधान के लिए सभी ने अलग अलग सुझाव दिए। किसी ने कहा कि पंडित जी का परिवार गांव छोड़कर भाग जाए, लेकिन वे लोग जानते थे कि उनके जाने के बाद सालिम सिंह गांव के बाकी परिवारों के जीवन को नरक बना देगा। किसी ने कहा कि हम सभी मिलकर सालिम की सेना से लड़ेंगे, लेकिन बिना हथियारों के इतनी बड़ी सेना से लड़ना नामुमकिन था, और सालिम सिंह की हैवानियत के किस्से हर तरफ मशहूर थे। इसीलिए सभी परिवारों ने मिलकर फैसला किया कि वे सभी एक साथ गांव छोड़कर चले जाएंगे, और उसी रात कुलधारा के साथ आसपास के 84 गांव के 5000 परिवारों ने एक साथ गांव छोड़ दिया, और जाते जाते वे कुलधारा को यह श्राप दे गए कि आज के बाद इस गांव में कोई नहीं बस पाएगा। अगली सुबह जब सालिम सिंह ने अपने सैनिकों को लड़की को लाने गांव भेजा तो वो दंग रह गए, क्योंकि कल तक फलता फूलता ये गांव एक ही रात में वीरान हो गया था। लेकिन अपनी जिद के चलते सालिम सिंह ने पालीवाल ब्राह्मणों को ढूंढने के लिए आसपास के गांव में भी अपने सैनिक भेजे, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। और दोस्तों, 1825 की उस काली रात से लेकर आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि एक रात में 84 गांव के 5000 परिवार आखिर कहां गायब हो गए। हालांकि समय के साथ बाकी के 83 गांव फिर बस गए, लेकिन कुलधारा गांव आज भी बंजर पड़ा है। यहाँ भटकने वाली आत्माएं किसी को यहाँ बसने नहीं देती। दोस्तों, कहते हैं कि सालिम सिंह के सैनिकों ने भी कुलधारा में बसने की कोशिश की थी, मगर उनके साथ ऐसी अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगी कि उन्हें भी ये गांव छोड़कर भागना पड़ा। माना जाता है कि कुलधारा में आप दिन में तो घूम सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने यहाँ रात बिताने की जरूरत की तो शायद उसके लिए अगली सुबह ही ना हो पाए। साल 2012 में सैफ अली खान की फिल्म एजेंट विनोद की शूटिंग कुलधारा में हुई, जिसके बाद ये जगह फिर से सुर्खियों में आ गई। और ठीक उसी के एक साल बाद 2013 में एक पैरानॉर्मल टीम ने कुलधारा में पूरी रात बिताने का फैसला किया, ताकि गांव के श्रापित होने की सच्चाई का पता लगाया जा सके।
लेकिन रात ढलते ही उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे ये वीरान गांव अचानक जाग उठा हो और उनकी मौजूदगी को महसूस कर रहा हो। उन्होंने बताया कि जैसे ही अंधेरा घिरा, चारों तरफ सन्नाटा छा गया, लेकिन उसी सन्नाटे के बीच उन्हें कई पायलों वाली आवाजें सुनाई देने लगी, मानो बहुत सी औरतें तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही हों। उन्हें ऐसा भी लगा जैसे किसी के अदृश्य कदम उनके पीछे पीछे चल रहे हों। कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज, तो कभी किसी के धीमे धीमे बुदबुदाने की, और फिर अचानक हवा का तापमान गिरने लगा। ठंड इतनी बढ़ गई कि उनकी सांसें भी भारी हो गईं। एक्सपर्ट के आधुनिक डिवाइस जो हर अदृश्य ताकत और हरकत को पकड़ लेते हैं, एक एक करके बंद होते गए। मशीन जहां अधिक एक्टिविटी दिखाती थी, ठीक वहीं पर उनके शरीर में किसी अनदेखी ताकत का स्पर्श महसूस होता था, जैसे कोई पास खड़ा हो, झुक कर उन्हें देख रहा हो। टीम ने कहा, हम वहां अकेले नहीं थे। हर मिनट बढ़ते डर ने आखिरकार उन्हें मजबूर कर दिया और वो रात के अंधेरे में ही कुलधारा छोड़कर भाग निकले। आज भी उनका कहना है कि जो कुछ भी उन्होंने वहां महसूस किया, वो इंसानी दुनिया से जुड़ा हुआ बिल्कुल नहीं था, और उस गांव में नेगेटिव एनर्जी का पावरफुल फ्लो था। इसके बाद कुछ और पैरानॉर्मल सोसाइटीज और रिसर्चर्स भी यहाँ पहुंचे, जिनमें से कई ने रिपोर्ट किया कि कुलधारा के खंडहरों में अजीब सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीडिंग मिलती है। दूसरी तरफ कुछ इतिहासकार और वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि पानी की कमी, काकनी नदी का सूखना और भूकंप के झटके भी कुलधारा के वीरान होने की बड़ी वजह हो सकते हैं। मगर लोकल लोगों के लिए ये सब थियरीज सिर्फ कागज पर लिखे शब्द हैं। उनके लिए तो कुलधारा आज भी वही श्रापित गांव है जहां रात होते ही आत्माएं जाग जाती हैं, और जो भी यहाँ बचने की कोशिश करता है वो कभी सुख से नहीं रह पाता। तो दोस्तों, क्या आप कभी कुलधारा गांव जाना चाहेंगे? और क्या आपके राज्य या शहर में ऐसी कोई श्रापित या भूतिया जगह है? अगर हाँ, तो उससे जुड़ी कहानी हमें कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर करके 2000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए, और ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।